नई बहू। बहू को रखना भैंस को खूंटी से बांध कर रखने के बराबर है। जब कभी घर में शादी ब्याह होता है और घर में नई बहू आती है तो सलाह देने वाले मुफ्त में सलाह दे देते हैं, पर उसका असर कितना बुरा होता है इसका अंदाज़ा कभी नहीं लगाते। खुद ने ज़िंदगी में कुछ किया हो या ना किया हो, पर दूसरों की प्रेरणा बनने को हर कोई तैयार हो ही जाता है। ढोलक की थाप पर सब लोग नाच रहे थे। घर में नई नवेली बहू आ चुकी थी। आज उसकी मुंह दिखाई की रस्म थी। सब लोग बहू की सुंदरता की तारीफ कर रहे थे और बधाइयाँ गा रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो नई नई सास बनी सविता जी को अपनी सलाह देने से पीछे नहीं हट रहे थे। अरे जीजी, बहू को रखना कोई मामूली बात है क्या? मतलब बहू को रखना भैंस को खूंटी से बांध कर रखने के बराबर है। जैसे भैंस खुली रह गई वो इधर उधर हो जाती है, वैसे ही बहू है, छूट मिली नहीं कि सिर चढ़ जाती है। मामी जी अपनी ननद सविता जी को समझा ही रही थी। अब ननद तो गांव की सीधी सादी औरत, जबकि बहू आई शहर की पढ़ी लिखी नौकरी पेशा। पता नहीं गांव के लोगों को शहर से आई हुई बहू ऐसी लगती है जैसे किसी दूसरे ग्रह से आई हो, इसलिए गांव के लोगों को अपने आप ही सविता जी से हमदर्दी हो गई और जो आता है वही ये समझाइश देकर जाता है। अरे सविता, थोड़ा संभल कर रहना, शहर की लड़की है, कहीं ऐसा न हो सिर पर चढ़कर तांडव करे, इसे जितना दबा कर रखेगी उतना ही अच्छा है। और सविता जी उन लोगों की बातों में आकर खुद को बेचारी समझने लगती हैं। अपने बेटे को संभाल कर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि शहरी बहू बेटे को लेकर फुर्र हो जाए और तो हाथ मिलती रह जाए। सविता जी ने भी लोगों की बातों में आकर इन कुछ दिनों में खुद को बेचारी और बहू को अत्याचारी सोचकर कई दीवार स्वप्न भी देख लिए। कुछ दिन तो रीति रिवाज और एक दूसरे को समझने समझाने में ही लग गए। कुछ दिनों बाद बेटा बहू के शहर जाने का वक्त आ गया तो सविता जी अपने बेटे सूरज को समझाने लगी, बेटा बहू पर नज़र रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए और अपनी मनमानी करने लग जाए। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी समझदार है, कोई बच्ची तो नहीं जो हाथ से निकल जाएगी। हाँ, तू तो बस मेरा मजाक बना। बेटा, गांव के सभी बुजुर्ग कहते हैं कि बहू को रखना भैंस को खूंटी से बांध कर रखने के बराबर है। कहीं ऐसा ना हो तुम हाथ मलता रह जाए, और पैसे टके के मामले में अभी उसे सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, क्या पता हाथ में बरकत है या नहीं। क्या माँ, कितनी बार समझाया है तुम्हें, इन गांव के फालतू औरतों के साथ मत बैठा करो, बेवजह की बुद्धि देकर जाती हैं। और कुछ नहीं, हाँ अब तो शहर की बीबी आ गई है तेरी, अब तो तुझे गांव की सारी औरतें फालतू गंवार ही लगेंगी। कहीं ऐसा ना हो एक दिन माँ भी गंवार लगने लगे। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, ध्यान रखूँगा, कहकर राहुल ने बात को वहीं ख़त्म किया और अपनी पत्नी रानी के साथ शहर रवाना हो गया। पर शहर आने के बाद भी सविता जी को चैन नहीं था। आए दिन फ़ोन करके सारे हालचाल तो पूछती साथ में 10 सलाह भी दे देती। रानी की हर हरकत का पूरा ध्यान रखती, वो कब क्या करती है हर चीज़ के बारे में राहुल से ज़रूर पूछती। अब कोई इंसान बार बार एक ही बात को बोलता रहे तो थोड़ा बहुत असर तो होता ही है। राहुल भी धीरे धीरे अपनी माँ का समर्थन करने लगा। राहुल किसी न किसी बात को लेकर रानी को टोक देता तो दोनों में लड़ाई झगड़े हो जाते। धीरे धीरे दोनों में झगड़े बढ़ने लगे। अब तो ये आए दिन के किस्से हो गए थे। एक बार तो सिर्फ इस बात पर झगड़ा हो गया कि रानी ने अपनी पसंद की सब्जी बाहर से ऑर्डर कर दी। बस सविता जी ने इसी बात को तिल का तार बनाया और राहुल ने बिना बुद्धि के अपनी माँ की बात पर अमल किया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि रानी परेशान होकर अपने मायके जाकर बैठ गई। जब यह बात राहुल ने अपनी माँ सविता जी को बताई तो सविता जी ने बात को संभालने की जगह उसे बिगाड़ने में कोई कमी नहीं रखी। अरे अपने आप गई है तो अपने आप ही आ जाएगी। अगर तू आगे होकर उसे लेकर आएगा तो तेरे सिर चढ़कर नाचेगी। देख, झुक गया तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। अपनी माँ सविता जी की बातों में आकर यहाँ राहुल झुकने को तैयार नहीं हो रहा था और उधर अपने स्वाभिमान की धज्जियाँ उड़ते देखकर रानी झुकने को तैयार नहीं थी। आखिर क्यों झुके? गलत थोड़ी न थी। उस समय सविता जी को सिर्फ खुद का बेटा दिख रहा था, नारित्व तो कहीं गायब हो चुका था।
उन्होंने भी बेटा बहू में सुलह कराने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि एक औरत दूसरी औरत के खिलाफ खड़ी हो गई। आखिर मामला तलाक तक पहुंच गया और दोनों की सहमति के साथ ये किस्सा तलाक पर जाकर खत्म हुआ। सविता जी आज बेचारी ही बनी हुई थी। लोग अभी भी सलाह दे रहे थे कि थोड़ा सब्र कर लेते तो परिवार की इज्जत बर्बाद नहीं होती। तो कोई कहता कि आगे सोच समझ कर कदम उठाना, अपने बेटे में क्या कमी है, दूसरी मिल जाएगी। दोनों की कहानी साथ में शुरू होकर ख़त्म भी हो गई, पर सलाह देने वाले मुफ्त की सलाह देने से बाज नहीं आए।